हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन राजस्थान के लोक नाटक लोक नृत्य पर क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो वो घूमर है। राष्ट्रीय नृत्य भी है घूमर। घूमर किस अवसर पर किया जाता है? तो तीज त्योहार और शुभ अवसरों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, घूमर नृत्य में महिलाएं किस प्रकार की वेशभूषा पहनती हैं? तो रंगीन घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घूमर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोल, नगाड़ा, शहनाई और हारमोनियम का। क्वेश्चन नंबर 5, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवाड़ और बाड़मेर से। क्वेश्चन नंबर 6, गैर नृत्य किस त्योहार पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ियों को क्या कहते हैं? तो खांडे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शेखावटी क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 9, चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, चंग नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो चंग होता है, एक प्रकार का डफ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेखावटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, कच्ची घोड़ी नृत्य में पुरुष किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं? तो नकली घोड़ों के साथ रंगीन वेशभूषा पहनते हैं, दुल्हे की वेशभूषा पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो व्यावसायिक मनोरंजन का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, तेरह ताली नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कामड़िया पंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? तो 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, तेरह ताली नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेवाड़ क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 18, भवाई नृत्य किस प्रकार के कर्तव्यों के लिए जाना जाता है? तो सिर पर मटके रखकर तलवार की धार पर नृत्य करना। क्वेश्चन नंबर 19, भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगानी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कालबेलिया नृत्य किस जाति का पारंपरिक नृत्य है? तो वो कालबेलिया जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 21, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में। क्वेश्चन नंबर 22, कालबेलिया नृत्य प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो पुंगी, डपली, खंजीरी आदि। क्वेश्चन नंबर 23, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो गुलाबो सपेरा थी। क्वेश्चन नंबर 24, शंकरिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, शंकरिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडोनी नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, इंडोनी नृत्य में महिलाएं किस प्रकार नृत्य करती हैं? तो लयबद्ध तरीके से मटके रखकर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पणियानी नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण महिलाओं द्वारा पानी भरते समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पणियानी नृत्य में किस विषय को दर्शाया जाता है? तो पानी भरने की कठिनाई को, प्रेम को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाल्ला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वह है गरासिया जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 31, वाल्ला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है?
तो भाई धार्मिक अवसरों पर, सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। सामाजिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, वाल नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मादल, चंग और झांझ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वाला नृत्य में पुरुष और महिलाएं किस प्रकार नृत्य करती हैं? तो घेरा बनाकर धीरे धीरे घूमते हुए नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लोर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, लोर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जवारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गुज्जर जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवारा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान में बहुत से नृत्य हैं जो होली के अवसर पर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रायण नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। रायण नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानदल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानदल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो मानदल वाद्य यंत्र एक प्रकार का ढोल। क्वेश्चन नंबर 42, गौर नृत्य किस जनजाति से गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, गैर नृत्य और गौर नृत्य में क्या अंतर है? तो गैर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि गौर बिल्लों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, युद्ध नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो वह है भील जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46 है, युद्ध नृत्य में क्या दर्शाया जाता है? तो युद्ध के दृश्यों का वीर रस से प्रधान नृत्य होता है, इसमें वीरता को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाथीमना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटने टेक कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील और मीणा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेजा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो एक खेल नृत्य है जिसमें खंबे पर नारियल बांधकर उसे उतारा जाता है। फिल्मों में नहीं दिखाते, एक पोल होता है और उस पर पुरुष चढ़ते हैं, ऐसा नृत्य है। अब लोक नाटक पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकप्रिय लोक नाट्य कौन सा है? तो वो गवरी है, ख्याल नहीं, गवरी नृत्य, इसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52, ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो खेले या तमाशा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, ख्याल में किस प्रकार की कथाओं का मंचन किया जाता है? तो ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कथाओं का मंचन किया जाता है, इन्हीं प्रस्तुत की जाती है कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, ख्याल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कुचामनी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, अली बख्शी की ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 55, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छी राम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कुचामनी ख्याल की मुख्य विशेषता क्या है? तो ओपेरा शैली और वीरस की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 57, जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषता क्या है? तो महिलाओं द्वारा भूमिका निभाना। क्वेश्चन नंबर 58, तुरा कलंगी ख्याल का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो चंदेरी, मध्य प्रदेश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, तुरा कलंगी ख्याल में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो तुर्रा तो शिव का प्रतीक है और कलंगी माँ पार्वती के लिए प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 60। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो शाह अली और तुकनीर। क्वेश्चन नंबर 61। शेखावटी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीकर चोरू झुंझुनू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62। अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अलवर से संबंधित है। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो अलवर और भरतपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो अली बख्शी हैं। क्वेश्चन नंबर 64। रम्मत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बीकानेर और जैसलमेर का। क्वेश्चन नंबर 65। रम्मत किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। रम्मत किस प्रकार के विषयों का मंचन होता है? तो धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक घटनाएं भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 67। रम्मत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं? तो नगाड़ा और ढोलक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68। रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो तेज कवि हैं जैसलमेर के। क्वेश्चन नंबर 69। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भरतपुर और धौलपुर का, पूर्वी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 70। नौटंकी में किस प्रकार की कथाएं प्रस्तुत होती हैं? तो प्रेम, वीरता, सामाजिक बुराइयों पर आधारित कथाएं या कहानियां प्रस्तुत होती हैं। एक क्वेश्चन है अपना, तमाशा नृत्य किसके समय में शुरू हुआ और इसको राजस्थान में कौन लेके आया? तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन है? ये मेरे को कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 71। नौटंकी के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो नगाड़ा, ढोलक, हारमोनियम और शहनाई। क्वेश्चन नंबर 72। बवाई किस प्रकार का लोक नाट्य है? तो व्यावसायिक लोक नाट्य है जिसमें शारीरिक करतब दिखाए जाते हैं। बवाई करतब के कलाकार किस प्रकार की पात्रों की भूमिका निभाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के स्वांग या वेश धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। स्वांग किस प्रकार का लोक नाट्य है? तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या चरित्र की वेशभूषा धारण करके उसका अभिनय किया जाता है। वो ऐतिहासिक भी हो सकता है, लोक प्रसिद्ध भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान में स्वांग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा क्षेत्र है, मांडलगढ़ विशेषगढ़, मांडलगढ़ है विशेष क्षेत्र भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 76। गौरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेवाड़ के भील जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 77। गौरी कितने दिनों तक चलने वाला लोक नृत्य है? तो लगभग 40 दिनों तक चलने वाला लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 78। गौरी किस देवी के लिए पूजा जाता है? तो पार्वती माता का रूप है गौरी। पार्वती माता की पूजा की जाती है गौरी नृत्य करते समय। क्वेश्चन नंबर 69। गौरी के मुख्य पात्र कौन कौन से होते हैं? और तो राई और बुढ़िया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। गौरी में मंचित होने वाली कथाओं को क्या कहते हैं? तो खेल या वेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। फड़ किस प्रकार का लोक नाटक है? तो कपड़े पर चित्रित लोक देवताओं की जीवन गाथा और गायन का प्रदर्शन किया जाता है इनके माध्यम से, फड़ों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 82 है, फड़ गायन कौन करते हैं? तो बोप्पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, पाबूजी की फड़ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84 है, देवनारायण जी की फड़ किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो भीलवाड़ा और उससे सटे इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 85 है, मांगणियार किस क्षेत्र के लोक कलाकार हैं? तो पश्चिमी राजस्थान के, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मांगणियार किस प्रकार के संगीत के लिए जाने जाते हैं? तो पारंपरिक लोक संगीत के लिए, पारंपरिक लोक संगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, लंगा किस क्षेत्र के लोक कलाकार हैं? तो पश्चिमी राजस्थान के,
जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 88, लंगा किस प्रकार के संगीत के लिए जाने जाते हैं? तो सूफी और पारंपरिक लोक संगीत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, ढोली किस प्रकार के लोक कलाकार होते हैं? तो पारंपरिक ढोल बजाने वाले और लोक गायन करने वाले ये लोक गायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भांड किस प्रकार के लोक कलाकार होते हैं? तो हास्य कलाकार होते हैं, नकल करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में कठपुतली का खेल किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 92, कठपुतली बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो अड़ू की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कठपुतली के खेल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो ढोलक और हारमोनियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 94, तेजाजी के जीवन पर आधारित लोकनाट्य क्या कहलाते हैं? तो तेजा गायन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, गोगा जी के जीवन पर आधारित लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं? तो गोगा गाथा कहलाती हैं। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? तो ब्यावले कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन करना, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना, सामाजिक संदेश देना। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटक किस प्रकार की कलाएं हैं? जीवंत और प्रदर्शनकारी कलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटक किस पर आधारित होती हैं? तो लोक कथाओं पर आधारित होते हैं, इतिहास और धर्म, सामाजिक जीवन पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटक राज्य की किस प्रकार पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसी के साथ अपने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।